हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फायर सेफ्टी कोर्सेस। जैसा कि कई दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि मैं आपसे रेगुलर बातचीत कर रहा हूँ और चर्चा कर रहा हूँ और मेनली हमने अभी फोकस किया है जेएसए कैसे बनाते हैं और उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए और कई चीज़ें ऐसी हैं जो भी आपसे रेगुलर मैं डिस्कशन में बना रहूँगा और आप लोगों का जो हेल्प हो सकता है मुझसे, मैं वो हेल्प करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो आइए आज हम लोग एक नए टॉपिक हैंडलिंग जो टॉपिक है ये लगभग हर कंपनी में, चाहे वो कैसी भी कंस्ट्रक्शन की कंपनी हो, प्लांट हो, प्रोसेसिंग हो, हर क्षेत्र में ये मैनुअल हैंडलिंग की एक्टिविटी की जाती है। और जैसा कि आप लोग देखते हैं, समझते हैं कि भाई किसी भी लोकेशन पर आप अगर काम करवा रहे हैं कहीं पर भी, तो मैनुअल हैंडलिंग का वर्क हमेशा दोस्तों वहाँ इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है। चाहे वो छोटे से छोटे मशीन हो, बड़ी मशीन हो, इक्विपमेंट का चाहे किसी भी तरह कोई इक्विपमेंट्स हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन का मशीन हो या कैसी भी ऐसी चीज़ हो जहाँ पर मैनुअल हैंडलिंग का एक्टिविटीज़ होता ही होता है। तो आइए इसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ बात करते हैं, कुछ जनरल टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। बहुत ज़्यादा विशेष नहीं है इसमें, लेकिन काफ़ी मदद मिल सकती है आपको इस मैनुअल हैंडलिंग के कुछ टॉपिक्स जो मैंने ऑलरेडी मेंशन करके रखे हैं। जैसे कुछ हैज़र्ड्स, मैनुअल हैंडलिंग के जो क्या हैज़र्ड्स हैं, बैक इंजरीज। बैक इंजरीज का मतलब क्या है? अगर बंदा काम कर रहा है तो उसे क्या होता है, कई बार बैक इंजरीज का चांसेस होता है। जैसे बहुत ज़्यादा वज़न उठा लेना, उससे क्या होता है, बैक में इंजरी हो सकता है। वज़न कैसे, कहाँ से उठाना, हाइट से या ग्राउंड से या अपने सेंटर से, बॉडी के सेंटर से, डिपेंड करता है कि वज़न कहाँ से उठा रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि दर्द कहाँ होगा, इंजरी कहाँ होगी। बैक इंजरी कहाँ हो सकता है? अगर वो गलत पॉस्चर में आपका वर्कर खड़ा है या बैठ करके वो अगर वेट को लिफ्ट कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन पे बैक में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस आता है और इंजरी होने के चांसेस बहुत होते हैं। क्रोनिक पेन, बैक इंजरीज, हर्नियाज, रिस्ट आर्म, शोल्डर, नेक एक्सेट्रा, डैमेज ऑफ टिश्यूज, इस तरीके का हज़र्ड्स आपको मैनुअल हैंडलिंग में सामना करने को मिल सकता है। कई बार हम लोग देखते हैं दोस्तों कि वर्कर्स काम कर रहे हैं, 2 दिन नहीं आते, 1 दिन नहीं आते, पूछते क्या हुआ था, तबीयत ठीक नहीं थी, पैर में दर्द था, पीछे कमर में दर्द था, किसी के बोलता है कभी गर्दन में दर्द था, किसी के शोल्डर में दर्द हो गया था। तो जनरली यही सब कारण होते हैं जिसकी वजह से उनको ये स्ट्रेस महसूस होता है और वो अपना दिनचर्या का भी काम करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। इसलिए क्या है कि कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं जिसको हम फॉलो कर, हैंडलिंग का जो काम हमारा है वो काफ़ी आसान हो सकता है। मस्ट हैव लाइसेंस टू वर्क और वर्क ऑथराइजेशन। ये पॉइंट इसलिए मैं मेंशन करता हूँ कि अगर वर्क ऑथराइजेशन या फिर इसका आपका वर्क परमिट्स वगैरह जो अगर इशूड किया हुआ है काम करने के लिए, तो जनरल सी बात है कि कई ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो उसमें मेंशन है और वो मैंडेटरी हो जाते हैं कि उसे आपको साइड पे फॉलो करना ही करना है, जिससे वर्कर्स को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। टीबीटी डन प्रायर टू स्टार्ट द वर्क। अगर कोई ऐसा काम एक्टिविटी आप करवा रहे हैं मैनुअल हैंडलिंग का, तो वहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि टीबीटी करना ही करना है और उनको गाइडलाइन देना है कि आपको जो सर्टेन वर्क जो आप करने वाले हो उसके लिए आपको किन किन प्रिकॉशंस को ध्यान में रख के मैनुअल हैंडलिंग का काम करना है। ट्राई टू यूज़ मैकेनिकल लिफ्ट टू मूव द लोड। अगर मैनुअल हैंडलिंग का काम ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या है कि आप प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मैनुअल हैंडलिंग की एक्टिविटी को ना किया जाए और जो हैवी लोड्स हैं उसके लिए मैकेनिकल लिफ्टिंग, यानी आपके पास किसी क्रेन या फिर जो पोर्टेबल इक्विपमेंट्स हैं या फिर ट्रॉली वगैरह हैं उसका इस्तेमाल करके लोड को उठाया या शिफ्ट करने का प्रयास करें ताकि मैनुअल हैंडलिंग कम से कम हो सके। इफ़ द वर्क इज़ रिक्वायर्ड टीम वर्क इन ए ऑर्गेनाइज्ड मैनर। अगर कोई भी काम अगर लोड को उठा करके शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे बात करते हैं कि अगर आपके पास स्पेस कम है, जनरेटर का शिफ्टिंग कर रहे से हमारे पास कई बार क्या होता है कंपनी में कि बड़ी वाली साइलेंट जनरेटर होते हैं। अभी मान लो कि वहाँ पर आप हाइड्रा नहीं पहुँच सकता, उसे कैसे शिफ्ट करेंगे? किसी लोकेशन पे तो फिक्स कर दिया, वहाँ पर उसे अनलोड कर दिया, बट अगर मान लीजिए 2 मीटर अगर उसे शिफ्ट करना हो तो बहुत ही वेल प्लान तरीके से आपको मैनुअल में उसको शिफ्टिंग कराना होगा और बहुत ही सावधानी से उसे शिफ्ट कराना होगा।
उसके लिए कई आपको डिफरेंट आइडियाज़ का इस्तेमाल करना होगा और उससे बहुत मुश्किल से आप शिफ्ट कर पाएंगे। ऐसे में एक्सीडेंट्स होने के चांसेस, चोट लगने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। फॉलो ब्रेक वर्क टू रिलैक्स द मसल। क्या है कि अगर लगातार बहुत देर तक भारी काम या भारी वजन को उठा के मूवमेंट करता रहे तो ऐसे में क्या होता है कि कई बार मसल्स क्रैम्प होने के चांसेस हो जाते हैं, मसल्स फट जाते हैं, टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं, जिससे कि इंटरनल ब्लीडिंग होती है और स्वेलिंग आने से बंदा कई बार हाथ में अगर मोच आ गया, सेम प्रॉब्लम, तो बंदा काम नहीं कर पाता। पैरों में मोच आ गया तो बंदा काम नहीं कर पाता। तो इसलिए क्या है कि उसे बीच बीच में रिलैक्स मिलना चाहिए। इफ़ द लोड एबव शोल्डर लेवल रिड्यूस द फ्लोर मूवमेंट। अगर कंधे से ऊपर बंदा लोड उठा के लेके जा रहा है शोल्डर से, तो क्या है कि ऐसे में फ्लोर, जहाँ पर सीढ़ी का उतरना चढ़ना अगर ज़्यादा है तो उसका मूवमेंट कम से कम किया जाए, अगर आप प्रयास कर सकते हैं। एप्रोप्रिएट ट्रॉली इज़ यूज टू मूव द हैवी लोड। और अगर बहुत ज़्यादा भारी लोड है तो उसके अकॉर्डिंग कि आप ट्रॉली को इस्तेमाल करें, ताकि जो है मूवमेंट मशीन के द्वारा हो सके, मैकेनिकल हो सके और स्ट्रेस कम आए और इंजरी होने के चांसेस भी कम हो। रिमूव द पोटेंशियल हजार्ड फ्रॉम द एक्सेस। जहाँ पर एक्सेस है, मूवमेंट चल रहा है, आपके वर्कर्स का मूवमेंट इधर से उधर चल रहा है, कभी यहाँ से सामान वहाँ ले जा रहे हैं, वहाँ सामान वहाँ ले जा रहे हैं, तो ऐसे जाने का जो पैसेज या जो रास्ता है वहाँ पर वो पूरा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। किसी तरह कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए जिससे कि बंदा पैर उसके फंस के गिर जाए। वर्किंग एरिया मस्ट बी ड्राई। और जहाँ पर मैनुअल हैंडलिंग का काम कर रहे हैं जनरली वर्कर्स, वहाँ पर वो आपका एरिया ड्राई होना चाहिए। हाउसकीपिंग मेंटेन एट वर्क प्लेस। हाउसकीपिंग मेंटेन का मतलब क्या हुआ दोस्तों? हाउसकीपिंग मेंटेन का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर जो सामान जिस चीज़ के लिए है वो सामान का इस्तेमाल उसी काम के लिए किया जाए, और जो सामान रखने का आपका जो जगह है वहीं पर उसको बिल्कुल प्रॉपरली तरीके से स्टोर किया जाए, ताकि कल के लिए अगर वो सामान दोबारा आप इशू कराने जाते हैं, लेने जाते हैं, तो दोबारा वो आसानी से आपको सामान मिल सके। डिस्प्ले साइनेजेस। साइनेजेस जो हैं खतरे, जो भी खतरे वहाँ पर इन्वॉल्व है उसके साइनेजेस वगैरह आपको वहाँ पर लगा के रखना है, ताकि जो वर्कर्स वगैरह हैं उनके माइंड में भी वो चलता रहे कि मुझे इन सब गलतियों को नहीं करना है और किसी तरह का कोई हादसा ना हो। एरिया बैरिकेडेड। जहाँ पर वो मैनुअल हैंडलिंग का काम चल रहा है, कुछ स्पेसिफिक अगर वर्क आपका वो डेडिकेटेड है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, एरिया को कॉर्डन ऑफ कर देना है, ताकि वहाँ पर थर्ड पार्टी कोई मूव ना करे। इंडक्शन ट्रेनिंग गिवन टू वर्कमैन। वहाँ पर जो है इंडक्शन ट्रेनिंग, जो भी वर्कर्स इन्वॉल्व हैं उनकी इंडक्शन ट्रेनिंग, सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उसे काम के और साइट के बारे में पूरी जानकारी मिली रहे। स्टोरेज ऑफ वर्किंग टूल्स इन प्रॉपर मैनर। प्रॉपर मैनर्स इन द सेंस कि किसी भी टूल से अगर आप काम कर रहे हैं तो टूल को जहाँ तहाँ फैला के फेंक के ना रखें। जैसे कई बार क्या होता है, चीज़ल है, हथौड़े हैं, गैंती है, फावड़ा है, और भी कई ऐसे एक्टिव चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल मैनुअल हैंडलिंग में किया जाता है। तो ऐसे चीज़ों को क्या करते हैं, कई बार की बल्क सामान है, भारी सामान की जगह पर उसको पीछे रख दिए और भारी सामान को आगे रख दिए। अब भारी सामान जब तक हटेगा नहीं, बड़ा सामान हटेगा नहीं, जब तक छोटा सामान आप निकाल नहीं सकते। इसलिए क्या है, इसमें एक्टिविटीज़ भी बढ़ जाती हैं, इसमें एक्सीडेंट का खतरा ही बढ़ जाता है और टाइम टेकन भी हो जाता है। तो इसके लिए क्या है कि इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिकल फिटनेस ऑफ ईच वर्कर। अगर आप मैनुअल हैंडलिंग का काम करवा रहे हैं, कई बार मैनुअल हैंडलिंग में क्या होता है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स रहते हैं। ज़्यादा मूवमेंट्स होने की वजह से अगर बंदा आपका फिजिकल फिट नहीं होगा तो प्रॉपर तरीके से वो वहाँ पर काम नहीं कर पाएगा, और हो सकता है उससे किसी तरह का प्रॉब्लम हो और वो इंजर्ड होके गिर न जाए कहीं। टूल्स एंड टैकल्स इन गुड कंडीशन। टूल्स एंड टैकल्स, कई बार क्या होता है, टूल्स एंड टैकल्स में चीज़ल, हथौड़ा, ये सब के जो है मशरूम शेप ना बने, बिल्कुल उनके शेप को बराबर रखा जाए ताकि हैमरिंग भी प्रॉपर हो। अगर शेप बदल गया, जैसे कि हम बात करें अगर हथौड़े, कई बार क्या होता है कि चीज़ल छेनी का इस्तेमाल करते करते क्या होता है कि उसके सर के ऊपर इस तरीके का शेप बन जाता है, और ऐसे में क्या होता है दोस्तों कि स्लिप करके हथौड़ा अपने हाथ पे लग जाता है और बंदा
डैमेज हो जाता है। इसलिए मशरूम शेप अगर इस तरह का होता है तो उसका इस्तेमाल नहीं करें। बिल्कुल ये कैसा करें, आपका छेनी का जो है एंड ऐसा ही होना चाहिए कैप। टैग एंड रिमूव द डैमेज टूल्स। जो डैमेज टूल्स हैं, इस तरीके का हैमर है, चीजल है, स्क्रू ड्राइवर है, प्लायर है, या फिर कोई सा भी टूल है जिससे आप काम कर रहे हैं, अगर वो डैमेज है तो उसे बिल्कुल आपको टैग करके रिमूव कर देना है, ताकि वो कोई दूसरा बंदा उसको ले जा करके कोई मिस्टेक ना कर दे और किसी को कोई इंजरी ना हो जाए। यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट पीपीज बाय ऑल वर्कर्स। सारे वर्कर्स के द्वारा जो है पूरे पीपीज पहन के ही काम करना है जो रिक्वायर्ड है, चाहे वो सिविल का काम हो, मैकेनिकल का काम हो, या फिर किसी भी तरह का कोई भी काम हो, आपको उसको काम के अकॉर्डिंग और जो हजार्ड्स के अकॉर्डिंग जो पीपीज हैं उससे मिलने चाहिए और वो पहन के काम करने चाहिए। प्रॉपर इल्यूमिनेशन एट वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पे पूरी रोशनी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रोशनी कम होगी तो ऐसे में एक्सीडेंट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं मैनुअल हैंडलिंग का, अगर आप एक्टिविटीज़ करा रहे हैं। तो दोस्तों ये मिनिमम पॉइंट्स है और डिपेंड करता है कि आपने साइड पर अगर आप देख रहे हैं तो किस तरह का वर्क वहाँ पर चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप प्रिकॉशंस को ले करके अपने साइड को बिल्कुल बना सकते हैं। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आप सबको जो है नए नए वीडियोस सेफ्टी के रिगार्डिंग जो है मिलती रहे।